हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 36 सेकंड बाबा क्लास में। आज मैं स्टार्ट करने जा रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हिंदी होते हैं अनुपात और समानुपात। क्वेश्चन आपके बोर्ड पर, आप लोग तैयार हैं? तैयार हो जाइए। क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? तीन संख्याओं का योग 98 दे दिया। जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है वैसे वैसे कोडिंग कीजिए। आपको क्या कह रहा है क्वेश्चन? तीन संख्याओं का योग कितना दे दिया? 98 दे दिया। तो इसे साइड में लिख लो। योग कितना दे दिया? 98। लेकिन कितना संख्या? तीन संख्या। क्लियर? यदि पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, कौन कौन? पहली और दूसरी संख्याओं में 2:3 का अनुपात है, तो एक पहली संख्या होंगे, एक दूसरी संख्या होंगे, लेकिन उसका अनुपात कितना दे दिया है? 2:3 के अनुपात में है। क्लियर? आगे क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरी और तीसरी संख्याओं में 5:8 का अनुपात है। क्या है? दूसरी और तीसरी संख्या में 5:8 का अनुपात है। तो ये तीसरी संख्या क्या कर रहे हैं? हम जब भी बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे? दूसरी के बगल में बैठेंगे। तो बताओ, दूसरी संख्या तो बैठा हुआ है, तो तीसरी किधर बैठेंगे? दूसरी के बगल में बैठेंगे। तो आप ये बताओ, तो दूसरी संख्या आपको किसके बगल में बैठेंगे? तीसरी संख्या आपके किसके बगल में बैठेंगे? दूसरी के बगल में बैठेंगे। लेकिन आपका अनुपात दे दिया, दूसरी किसके कितना दे दिया है? 5, और तीसरी कितना दे दिया है? 8 दे दिया है। आप ये बताओ, आपका पूछता क्या चीज है? दूसरी संख्या क्या है, यही पूछ रहा है। ध्यान दीजिए, ऊपर से नीचे की तरफ गुना कीजिए। अगर 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 अनुपात 3 पचे 15 अनुपात 8 तरीके 24। लेकिन कुल आपका कितना दे दिया है? 98। लेकिन कुल कितना आ जाएंगे? 24 और 15 39 और 39 और 10 49। कुल है 49, लेकिन कुल है कितना? 98 का ये कुल है बराबर कुल है 49 का 49, 49 दूनी 98। हमको पूछता क्या चीज है? दूसरी संख्या पूछ रहे हैं। तो बताओ, दूसरी संख्या के सामने कौन है? 15। 15 को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से गुना करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये 2 जो निकला वो प्रत्येक के लिए निकला हुआ है। तो 2 से अगर 15 गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे? 15 दूनी 30। तो दूसरी संख्या आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 30। क्लियर? अगर पहली संख्या पूछता तो 10 को किससे गुना करना पड़ता? 2 से। अगर तीसरी संख्या पूछता तो किससे गुना करना पड़ता? 2 को 24 से। क्लियर? चलिए, आप लोग तैयार हैं? तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या कर रहा है? 68,000 रुपया को ए, बी और सी में 1/2 अनुपात 1/4 अनुपात 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। क्वेश्चन यही कर रहा है। कितना हजार रुपया को? 68,000 रुपया को। तो इसे साइड में लिख लूं। 68,000 रुपया को ए, बी और सी में कह रहा है। जैसे जैसे कह रहा है वैसे कोडिंग करते चलो। क्या लिखोगे? ए, बी और कौन? सी। उनका अनुपात दे दिया 1/2, 1/4 और 5/16। यही कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा? 68,000 रुपया को ए, बी और सी में 1/2, 1/4, 5/16 के अनुपात में बांटा जाता है। यही कह रहा है। सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर पूछ रहा है। क्या होगा? क्या पूछ रहा है? सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर क्या है? तो सबसे पहले तो इस सबको अनुपात में चेंज कर लो। अनुपात में चेंज करने के लिए मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया था, जो नीचे वाले जितना भी अंक है सारे अंक को एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2 और 4 का एलसीएम 4 होंगे। 4 और 16 का एलसीएम कितना आ जाएंगे? 16 आ जाएंगे। क्लियर? वो 16 जब भी आते हैं तो वो प्रत्येक से गुना कर दीजिए 16 को। ए को अगर मैं 16 से गुना किया जाए, बी को भी 16 से गुना कर दिया जाए, और सी को भी किससे गुना कर दोगे? 16 से गुना करोगे। तो बताओ, 2 से खत्म होती है, 2 1 2 और 2 8 16। 8 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे? 8 अनुपात ए का वैल्यू कितना आ गया? 8। बी निकालोगे तो ये 4 1 4 और 4 चौका 16। तो 4 को 1 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे? 4 अनुपात। अब क्या आ जाएंगे? 16 से 16 खत्म हो जाते हैं। 16 1 16 और 16 1 16। 1 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे? 5 अनुपात। आप ये बताओ किस रेशियो में आ गया? 8 अनुपात 4 अनुपात और 5 के अनुपात में। क्लियर? क्लियर? अब कहता कुल कितना 1000 रुपया दे दिया?
68,000 रुपया दे दिया। तो जब RHS में कहता है कुल 68,000 रुपया दे दिया है, तो जब RHS में कुल 68,000 तो LHS में भी कुल करना पड़ेगा। तो जोड़ दोगे, कुल है बराबर कुल है, चलते हैं बराबर चलते हैं, गाते हैं बराबर गाते हैं, नाचते हैं बराबर नाचते हैं, योग है बराबर योग है, नाम है बराबर नाम है। तो यहाँ कहता कुल ने करा, तो कुल 68,000, तो कुल इधर भी करोगे तो 8 और 4 12 और 12 और 5 कितना 17। तो कुल है 68,000 लेकिन कुल है कितना 17। कहिए कुल है बराबर कुल है 17 का 17, 17 चौका 68 और उस पर कितना जीरो 3 जीरो, तो कितना हजार बार में खत्म 4000 बार में खत्म। ये जो आया किसके लिए आया, प्रत्येक के लिए आया। क्लियर। अब जिसके बारे में पूछेंगे वही आपका आंसर आ जाएंगे। तो हमको पूछता क्या है, सबसे बड़े और सबसे छोटे भागों का अंतर। तो बताओ सबसे बड़ा कौन है 8 और सबसे छोटा कौन है 4। इन दोनों में जब अंतर पूछता है, सबसे बड़ा 8 और सबसे छोटा कौन 4, इन दोनों में जब अंतर पूछता है तो अंतर का मतलब होते हैं माइनस। इसमें से 8 में से अगर 4 को लेस करोगे तो बचेगा 4 और 4 को किससे गुना कर दिया जाए, 4000 से गुना करोगे तो आप ये बताओ तो कितना हजार हो जाएंगे, 4 चौका 16 और उस पर क्या गो जीरो 3 गो जीरो। तो बताओ आपका आंसर क्या आ जाएंगे 16,000 हो जाएंगे। क्लियर। तैयार हैं, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, जरा क्वेश्चन पर गौर किया जाए। क्वेश्चन क्या करा, तीन संख्या, क्वेश्चन क्या करा, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। क्वेश्चन यही कह रहा है, तीन संख्याएं 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में है। तो तीन संख्या जैसे ही कहता है तो मैंने कोडिंग कर लूं। तो कहिए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। क्लियर। उसका अनुपात दे रखा है, जिसके जो सामने है उसके सामने रख दिया जाए। बताओ क्या लिखोगे, 1/2 अनुपात 2/3 अनुपात 3/4 के अनुपात में। क्लियर। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा देखा जाए। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर 36 है। बताओ यहाँ क्या कर रहा, अंतर कर रहा है 36 है। इस पर किस पर जोड़ दोगे, अंतर पर। अंतर है बराबर अंतर है, अगर योग दिया रहता तो योग है बराबर योग है। तो बताओ यहाँ क्या कहता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर कितना दे दिया 36 दे दिया। तो अंतर है 36, सबसे बड़ी और सबसे छोटी। तो पूछता हुए संख्या मैंने सारे के बारे में पूछ रहे हैं, सभी के बारे में। चलिए ध्यान दीजिए, जब इस रूप में रहता है तो सबको पहले तो अनुपात में चेंज कर लो। अनुपात में जब भी चेंज करोगे तो नीचे वाले को जितना भी अंक है सारे अंक को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम लोगे 2 और 3 का एलसीएम 6 और 6 और 4 का एलसीएम कितना 12। 12 को क्या करना पड़ेगा, प्रत्येक से गुना करना पड़ेगा। तो इसको 12 से अगर गुना कर दिया जाए, अगर इसे भी 12 से गुना किया जाए और इसे भी 12 से गुना कर दिया जाए तो कोई तकलीफ। चलिए खत्म करते हैं। तो ये खत्म होंगे 2 का 2, 2 6 के 12, 6 को 1 से गुना करोगे तो 6 अनुपात। ये किसका निकल गया, फर्स्ट का 6। सेकेंड निकालोगे तो ये 3 का 3, 3 चौका 12 और 4 दूनी 8। दूसरा कितना आ गया 8 अनुपात। 4 का 4 और 4 तिया 12 तो 3 तिया कितना 9। तो बताओ सारे का अनुपात तो निकाल दिए। मैंने सर यहाँ पे देखा जाए अनुपात में सभी को चेंज कर दिया गया। क्लियर। अब यहाँ कहता अंतर, लेकिन अंतर किसको कहता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर क्या है 36 है। तो बताओ सबसे बड़ी संख्या कौन है 9 और सबसे छोटी संख्या कौन है 6। तो अब ये दोनों में अंतर देखो कितना का, अंतर कितना का है इन दोनों में, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या में अंतर कितना का है। अंतर आपका कितना का नजर आ रहा है, 3 का अंतर नजर आ रहा है। 9 में से अगर 6 को लेस करोगे तो अंतर 3, लेकिन अंतर है कितना 36। कहिए अंतर है बराबर अंतर है, तो अंतर है बराबर अंतर है तो 3 का 3 और 12 तिया 36। ये जो 12 निकला वो किसके लिए निकला, प्रत्येक के लिए निकला। लेकिन हमको क्या पूछता है, वे संख्या क्या है पूछ रहे हैं। तो बताओ संख्या पूछ रहा है,
तो ये जो प्रत्येक के लिए निकला तो ये सभी को गुना करना पड़ेगा इनसे। चलिए 6 को अगर मैं 12 से गुना कर दें तो 12 छक के 72, ये फर्स्ट का निकल गया। सेकंड को निकालने के लिए 6 को किससे गुना करना पड़ेगा? 8 से। 8 छक 8 बढ़े बढ़ 8 96। तीसरा निकालोगे आप ये बताओ 12 नमा 78 से माने कितना? 108। तो आपका आंसर क्या आ जाएंगे? 72 96 और कितना? 108 आपका आंसर। क्लियर? चलिए तैयार है, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे जरा क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए बी तथा सी ने कुल मिलाकर 19,800 रुपया कमाए। ये कह रहा है, क्या कहता है? ए बी और सी ने 19,800 रुपया कमाए। तो तीनों मिलके अगर ए बी सी मिलके अगर 19,800 रुपया कमाता है तो इसको अगर मैं साइड में लिख लूंगी तो कोई परेशानी? तो बताओ 19,800 रुपया ए बी और सी मिलके क्या करता है? कमाता है। आगे स्टेप में क्या कहता है? ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात 2:1 है। किसके किसके बीच? ए और बी के बीच अर्जित कमाई का अनुपात कहता है कितना? 2:1 के अनुपात में है। और बी और सी के बीच यह अनुपात 3:2 है। क्या कहता है? बी और सी। तो ये सी क्या कर रहा है? जब बी बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे? बी के बगल में बैठेंगे। तो सी जब आपका इधर बैठेंगे तो उसका अनुपात दे दिया कितना? बी का कितना दे दिया है? 3। और आपका सी का कितना दे दिया है? 2। तो 2 को अगर मैं यहाँ पे रखेंगे तो कोई परेशानी? इसको ऊपर से नीचे की तरफ गुना कीजिए। तो 2 को अगर 3 से गुना करोगे तो 3 दूनी 6 अनुपात 1 को अगर 3 से गुना करोगे तो 3 अनुपात 1 को अगर 2 से गुना करोगे तो कितना देंगे? 2। कुल है ए बी और सी का कुल कितना दे दिया? 19,800। तो जब RHS में 19,800 ए बी सी का मान दिया गया है तो इधर भी आपको ए बी सी का कुल मान निकालना पड़ेगा, करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान दीजिए 6 3 9 और 2 11। तो कुल है 11, लेकिन कुल है कितना? 19,800 के ये कुल है बराबर कुल है 11 का 11 11 का 11। 19 में से 11 को लेस करोगे तो 8 8 पर 8 88। तो 11 8 88 उस पर के गो 0 2 गो 0। 1800 जो आया वो किसके लिए आया? प्रत्येक के लिए आया। और हमको पूछता है किसके बारे में? बी ने कुल कितने रुपया कमाए के बारे में पूछ रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है? बी के बारे में। तो बी के सामने कितना है? 3। 3 को किससे गुना करना पड़ेगा? 1800 से। बताओ 18 3 5400 रुपया क्या करता है? बी कमाता है। क्लियर? अगर आपको सी के बारे में पूछेंगे तो 1800 को किससे गुना करना पड़ेगा? 2 से। और ए के बारे में अगर पूछता है तो 1800 को किससे गुना करना पड़ेगा? 6 से। क्लियर? चलिए तैयार है, तैयार हो जाइए। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे क्वेश्चन कहता क्या है? जहां कहता होगा है वहां रुक के कोडिंग कर लो, उसके बाद आगे बढ़ो। क्वेश्चन पढ़ना खत्म, आंसर आना चाहिए। क्लियर? क्वेश्चन देखिए क्या कहता है? 3400 रुपया को ए बी सी और डी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि कितना 100 रुपया को? 3400 रुपया को ए बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है। तो इसको साइड में लिख लूं। 3400 रुपया को ए बी सी और डी में विभाजित किया जाता है। क्लियर? आगे कहता है ए और बी के भागों। किसके भागों? ए और बी के भागों, बी और सी के भागों। तो बी और सी के भागों, सी और डी के भागों क्रमशः 2:3, 4:3 तथा 2:3 के अनुपात में रहे। तो क्वेश्चन समझने वाली बात है। क्या कहता है? ए और बी। तो क्या लिखोगे? ए और बी के भागों, बी और सी के भागों। तो बी तो यहाँ है। सी क्या कहता है? मैं जब भी बैठेंगे तो किसके बगल में बैठेंगे? बी के बगल में बैठेंगे। तो अगर सी को अगर मैं यहाँ पे बैठा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं।
अब क्या कहता है, सी और डी के भागों, सी तो ऑलरेडी बैठा हुआ है तो डी किधर बैठ जाएंगे, सी के बगल में बैठ जाएंगे। उनके भाग क्रमशः दे दिया 2:3, तो ए का वैल्यू 2 और बी की वैल्यू कितना 3। क्लियर। आगे फिर बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दे रखा है, तो बी का कितना दे दिया है 4 और सी कितना आ जाएंगे 3। फिर दे दिया है सी अनुपात डी, सी अनुपात डी का, तो सी की वैल्यू कितना दे दिया 2 और आपका डी की वैल्यू कितना दे दिया 3। क्लियर। अब क्या करोगे, गुना करना होगा, गुना करके ए को निकालोगे, उसके बाद बी को निकालोगे, सी को निकालोगे और डी के निकालोगे। चलिए, अगर 2 को अगर 4 से गुना किया जाए, हाथ का इंडिकेट देखो, 2 को अगर 4 से गुना करोगे तो 2 चौका 8, 8 को 2 से गुना करोगे तो 8 दूनी 16, ये किसका निकल गया, ए का निकल गया। सामने 2 चौका 8, 8 दूनी 16। क्लियर। बी निकालने के लिए 4 को अगर 3 से गुना करेंगे और 3 को 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे, 3 चौका 12, अब 12 को 2 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24, ये किसका निकल गया, बी का। बताओ, 3 चौका 12 और 12 दूनी 24। और सी निकालने के लिए 3 तिया 9 और 9 को किससे गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो 9 दूनी 18। मैंने किसको गुना किया, 3 तिया 9 और 9 दूनी 18। अब किसका निकालना पड़ेगा, डी को। तो बताओ, 3 तिया 9 और 9 तिया 27, किसका निकल गया, डी का निकल गया। तो किस रेशियो में, 16:24:18:27 के अनुपात में। लेकिन कुल कितना दे दिया, 3400। तो कुल जब आपका 3400 ए बी सी डी का, तो कुल इधर भी करना पड़ेगा एलएचएस में भी। तो कुल है बराबर, कुल है, तो बताओ 7 8 15 15 4 19 19 6 कितना, 25 के 5 हासिल 2 अब 2 2 4 1 5 5 2 7 1 8, तो कुल है कितना 85। लेकिन कुल है कितना 3400। कहिए कुल है बराबर, कुल है 17 से खत्म होता है, 17 25 85 और 17 दूनी 34, तो 200 बार में, अब 5 का 5 और 40 पंचे 200, ये 40 पंचे कितना 200। ये जो 40 निकला वो किसके लिए निकला, प्रत्येक के लिए निकला। तो बताओ किसके बारे में पूछ रहा है, बी और डी के भागों का योग पूछ रहा है। तो बी का वैल्यू कितना दे दिया है 24 और डी कह रहा है, तो डी का वैल्यू कितना 27। इन दोनों का योग कहता है, तो योग मने जोड़, तो इन दोनों को जोड़ोगे तो बताओ कितना आ रहा है, 7 4 11 के 1 हासिल 1, 2 1 3 3 2 कितना 5, 51 को किससे गुना करना पड़ेगा, 40 से गुना करोगे तो कितना आ जाएंगे 0 4 4 5 20, 20 सौ कितना 40, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएंगे। क्लियर। आप लोगों के लिए मैंने इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप लोग का एक अधिकार बनता है सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करने का। प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।